Good morning class 6. Today we are going to start our new chapter in GK. That was chapter number 38. What will you do? ठीक है, और आज की हमारी पीटी है पीटी नंबर 7. What will you do का मतलब अगर कोई सिचुएशन आपके साथ पड़ती है कि मतलब किसी ने आपको परेशान किया या कोई आपको बहुत बार घूर रहा है, तब आप क्या करोगे। मतलब यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस दी गई हैं, इसमें आप अपने आप को रख के सोचोगे कि अगर आपके साथ ये चीज़ हुई होती तो आप क्या करते। ठीक है, तो हम सारे सिचुएशंस को पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करेंगे। फर्स्ट वाला देखिए, यू नोटिस दैट समवन इज स्टेयरिंग एट यू फॉर अ लॉन्ग एंड इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, यू विल। पहला वाला कह रहा है कि आपने नोटिस किया है, ठीक है, यू नोटिस दैट, आपने नोटिस किया है कि समवन इज स्टेयरिंग एट यू, कोई स्टेयरिंग मतलब घूरना, कोई आपको घूर रहा है। फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब काफ़ी टाइम से कोई आपको घूर रहा है, एंड इट इज़ मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, और जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन क्या है, आपने नोटिस किया, देखा कि कोई काफ़ी देर से आपको घूर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल। तो इसमें क्या सिचुएशन, आप अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन, स्टेयर बैक एट द पर्सन, उसी पर्सन को दोबारा घूरने लगोगे। सेकेंड पर्सन, इग्नोर इट कम्प्लीटली, उसे इग्नोर कर दोगे। थर्ड ऑप्शन, टेल एन एडर्ली पर्सन यू ट्रस्ट दैट समवन इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, और किसी बड़े पर्सन को बोलोगे या फिर जिस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उस पर्सन को बोलोगे कि आप इस चीज़ से अनकंफर्टेबल है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, सी। जब आपको कोई घूरेगा तो आप अपने बड़ों को बोलोगे या किसी भी पर्सन को बोलोगे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, ठीक है, कि वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो फर्स्ट का क्या होगा, सी। फर्स्ट का क्या है, सी। सेकेंड का, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन हमारी क्या होगी, पढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू द मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, एंड यू नोटिस दैट समबडी इज फॉलोइंग यू, और आपने नोटिस किया कि कोई आपका पीछा कर रहा है। फॉलोइंग का मतलब कोई आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, जाओगे और उससे बात करोगे जाके। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स दैट समवन इज फॉलोइंग यू, और अपने पेरेंट्स को या अपने किसी बड़े को इन्फॉर्म करोगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन है इग्नोर द फैक्ट दैट समवन इज फॉलोइंग यू, और उस बात को भूल जाओगे कि कोई आपको मतलब जो कोई आपका पीछा कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपके साथ तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे कि अपने बड़ों को या फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है। तो सेकंड वाले का आंसर होगा बी। थर्ड वाला, इफ समवन हु नोज यू स्टार्ट टॉकिंग वेरी रूडली टू यू, यू विल। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी जिसे आप जानते हो, ठीक है, अगर वो आपसे रूडली मतलब गंदे तरीके से बात करने लगे तो आप क्या करोगे। फिर से देखो, अगर कोई व्यक्ति आपसे गंदे जिसे आप जानते हो वही इंसान आपसे गंदे तरीके से बात करने लगे तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन, क्राई एंड लिसन टू ऑल द इंसल्ट्स, रोने लगोगे और उसकी सारी वो आपकी जितनी इंसल्ट कर रहा है वो सब सुनने लगोगे। दूसरा ऑप्शन, टेल दैट पर्सन दैट ही शी इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स इमीडिएटली, और क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे कि ये वो लड़का या लड़की जो भी है वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ठीक है, और ये बात अपने किसको बताओगे, पेरेंट्स को, ठीक है, तुरंत। और सी ऑप्शन है just stand there and listen because a person has very right to talk rudely to you, और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि वहीं खड़े हो जाओगे और जो पर्सन वो बोल रहा है उसको सुनते रहो, ठीक है। फिर से एक बार उसका सिचुएशन समझो कि क्या था,
किसी पर्सन को आप जानते हो, मान लो आप किसी फ्रेंड को अपने जानते हो, ठीक है, वही आपसे रूडली मतलब गंदे तरीके से बात करने लगे तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप करोगे अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे कि वो इंसान आपसे गंदे तरीके से बात कर रहा है जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? बी। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है इफ समवन हु नोज यू will touch to you in a way that made you uncomfortable and asks you to keep that as a secret, you will। अच्छा, इसमें लिखा है कि अगर कोई if someone who knows you, जो आपको जानता है और आप उसे भी जानते हो, ठीक है, वो आपको टच करता है, ठीक है, और जब वो टच करता है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है, जब वो टच करेगा तो आपको क्या होगा? अनकंफर्टेबल फील होगा। तो और वो आपसे ये भी कह रहा है कि उसने आपको टच किया है, इस बात को आप क्या रखेंगे? सीक्रेट रखेंगे। तब आप क्या करेंगे? फिर से समझो अब इस सिचुएशन को। इफ समवन मीन्स कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो और वो आपको जानता है, ठीक है, अगर वो आपको टच करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, और वो आपसे ये भी बात करता है कि अगर मैंने आपको कहीं टच किया है तो ये बात आप सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन है इमीडिएटली रिपोर्ट वॉट एवर हैपन टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स whom you trust। पहला ऑप्शन बता रहा है कि आप तुरंत रिपोर्ट करोगे जो भी आपके साथ हुआ है पेरेंट्स से या किसी बड़े से। दूसरा ऑप्शन है कीप दैट अ सीक्रेट एज यू फील दैट इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट अबाउट दीज इंसिडेंट्स। या तो आप उसे सीक्रेट रखोगे, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ये जो बात है, इंसिडेंट है, इसको छुपा के ही रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है थिंक दैट इट वॉज योर फॉल्ट दैट ही शी बिहेव इन द मैनर एंड यू ट्राई टू चेंज योर बिहेवियर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप सोचोगे कि ये आपका फॉल्ट है कि वो इंसान आपको इस मैनर में कि आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हो और अब वो आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है सिर्फ आपकी वजह से, और उसके बाद आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। पहले आपने ही उसे मजबूर किया होगा कि वो आपको टच करे या फिर कुछ भी बात हो, ठीक है, इसके बाद आप चेंज हो रहे हो और अपना बिहेवियर उसके प्रति चेंज कर रहे हो। तो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमारा इसका ऑप्शन फोर्थ वाले का आंसर है ए। आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे या किसी बड़े इंसान को जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए। फिफ्थ, if someone makes suggestive comments about the way you dress, walk or speak, you will। अगर कोई व्यक्ति आपको सजेस्टिव मतलब कोई सजेस्ट करता है कि सजेस्टिव इन सेंस जैसे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आज आप ये ड्रेस पहनो, इस ड्रेस के साथ ये बैंगल्स डालो, फिर ये ज्वेलरी डालो, ये सजेशन होता है, ठीक है। सजेस्ट करता है, कमेंट करता है कि जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, चलते हो, बोलते हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप? फील बैड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। आपको बुरा लग जाएगा, आपके सोचने में लगोगे उसने जो कहा है वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, ठीक है, आप बुरा फील करोगे। सेकेंड है डिसाइड दैट यू शुड नॉट ड्रेस, वॉक और स्पीक लिटिल दैट एवर। आप सोचोगे कि जो इंसान को कह रहा है कि मैं उस तरीके से कपड़े पहन नहीं सकती या चल नहीं सकती या बोल नहीं सकती, ऐसा है क्या मुझ में? तीसरा ऑप्शन कह रहा है रिपोर्ट दैट टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स whom you trust। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को या किसी एल्डर जितने भी लोग होते हैं उनको बताओगे किस अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना कैसे हम ड्रेसअप होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये हमारा है जजमेंट, ठीक है, इसे जज हम ही करेंगे, कोई दूसरा इसे जज करने नहीं आएगा कि हम ये कपड़े पहने, हम ये बोले और हम ऐसे चले, ये चीज़ हमें दूसरा कोई नहीं सिखाएगा। हमारी मर्जी, हमें जैसे कपड़े पहनना होगा, हमें जैसे कंफर्टेबल फील होगा, हम वैसे ही रहेंगे। तो इस चीज़ का जजमेंटल कोई नहीं दे सकता। तो आप जब आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करो, ठीक है। तो फिफ्थ वाले का आंसर होगा सी।
अगला देखो, दीज द इंसिडेंट्स मेंशन अबव कैन हैपन टू एनी ऑफ यू। ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। यू शुड बी प्रिपेयर टू प्रिवेंट देम। आपको इस बात से प्रिपेयर्ड होना चाहिए और बचना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे या किसी एल्डर को बताएंगे जिस पे आप ट्रस्ट मीन्स भरोसा करते हो, ठीक है। अपने आप कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एक बॉक्स में देखो दिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, इफ समबडी बिहेव्स इन अ वे दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल टॉक टू अ ट्रस्टेड एल्डर। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है या फिर कुछ आपको कर रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत जाकर किसको बताओगे? अपने किसी पेरेंट्स को, सॉरी अपने पेरेंट्स को या किसी एल्डर को, ठीक है, जिस पे आप विश्वास करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 38 ओवर हो गया था, जिसमें लिखा था व्हाट विल यू डू। आप क्या करते अगर आपके साथ एक सिचुएशन ऐसी होती है। तो आप जब ये सॉल्व कीजिएगा तो पहले अपने मन से सॉल्व कीजिएगा कि अगर आपके साथ एक सिचुएशन होती तो आप कैसे बिहेव करते, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड